जीवनदायिनी माँ नर्मदा, तुम्हारे रहते तुम्हारे घाटी वासियों के लिए ये शासक इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्यों हैं? क्या हुआ? क्यों ये सब विनाश हुआ है? क्यों लोगों को हैरान करके रखा है? उसमें दलित है, मजदूर है, मछुआरे हैं, पशुपालक है। बाढ़ आने के बाद भैंसी भी मरी गए, इंसान भी घर से बेघर हैगा और बनने का संभावना है, आगे भी बढ़ी रहा। और छोड़ के कहाँ भगाड़े जानवर को? जंगल में जाए तो चारा नहीं मिलता और बच्चों ने खिलाने भी नहीं है। जंगल भी तो बचने का कोई वो नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है। पानी बढ़ता रहा ईरानी, अभी भी बढ़ी रहा। क्या नाम है आपका? मायाराम पिता मांगे। बड़वानी जिले के इस छोटी कसरावत गांव में कल 14 सितंबर को सुबह 9:30 बजे जो सत्याग्रह शुरू हुआ वो जल सत्याग्रह है। जल है तो जीवन है। नदी घाटी पर जब आघात होता है एक महाकाय योजना से, जैसे सरदार सरोवर से हुआ है, तो हमारी भूमिका सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक तीनों मुद्दों पर होती है। पर सबसे गहरी बात होती है विस्थापन की। और यहाँ 192 मध्य प्रदेश के गांव और एक नगर, महाराष्ट्र के 33 और गुजरात के 19, 245 गांव और एक नगर के जो विस्थापन की समस्या है उसके लिए हमको 39 साल तक लड़ना पड़ा है। पर आज हमको जल सत्याग्रह 2018 में भी किया था, 1990 के दशक में महाराष्ट्र में भी करना पड़ा था। यहाँ क्यों करना पड़ा है? क्योंकि कई सारे परिवार आज भी पुनर्वास के बाकी हैं। बहुत सारा हासिल भी किया है हमने, करीबन 50,000 परिवारों का पुनर्वास हुआ है तीनों राज्यों का। एक एक भूमिहीन को भी हक देने के लिए हमारे सभी महिला शक्ति के साथ, युवा शक्ति के साथ, किसान, मजदूर, मछुआरे, पशुपालक, सबके लिए लड़ना पड़ा है, सबको लड़ना पड़ा है। लेकिन आज तक पुनर्वास बाकी है। झूठे रिपोर्ट, झूठे जवाब संसद को दिए जाते हैं। विधानसभा के हमारे विधायक बड़वानी के राजेंद्र मंडलोई जी, मनावर के विधायक हिराला ललावा जी, इनके सवालों को भी तद्दन झूठ जवाब दिए गए हैं। सबका पुनर्वास पूरा हुआ है। ऐसा ही रिपोर्ट होता है एनसीए के हर एनुअल रिपोर्ट में। ये कितनी भयावह बात है, हक भंग की बात है जनप्रतिनिधियों की, और जनता की अवमानना की भी बात है। हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि 2023 में तो जो भुगता है घाटी ने, वो तो भयावह अवैधता का लक्षण है। और इससे उनके बैक वाटर बदलने का खेल की पोल खोल हुई है। पर सरदार सरोवर के गेट सही समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं खुले गए, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाना था। इसका नतीजा न केवल 172 गांव में जो कम अधिक डूब आई निमाड़ के, उन्होंने भुगता है, महाराष्ट्र में भी कई भू अर्जन के बिना सर्वे नंबर्स आदिवासियों के डूब गए हैं, वो अत्याचार है। और गुजरात में भी नीचे वास के भरूच, बड़ौदा, नर्मदा, 3 जिलों के गांव, शहर के हजारों घर, कई सारे तीर्थ मंदिर सब ध्वस्त हो चुका है। तो ये इस साल नहीं होना चाहिए, इस मांग के साथ, और पुनर्वास पूरा होना चाहिए। और बिना पुनर्वास डूब अवैध है। ट्रिब्यूनल फैसला यानी कानून का और सर्वोच्च अदालत के हर आदेशों का उल्लंघन है। ये कहते हुए हमने 36 घंटे का जल सत्याग्रह करते हुए हर अधिकारी से बातचीत हुई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति मंत्रालय मुखर्जी मैडम ने भी आज हमारे अधिवक्ता महोदय को आश्वासित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का उल्लंघन हम नहीं करने देंगे। और अशोक ठाकुर जी जो एनसीए के कार्यकारी सदस्य हैं, प्रमुख हैं, रिजर्वायर रेगुलेशन कमेटी के चीफ हैं, उन्होंने भी आश्वासित किया है कि 24 लाख क्यूसेक्स ऊपर के बांधों से या उपनदियों से पानी हम नहीं आने देंगे सरदार सरोवर में। हम लोग पूर्ण जलाशय स्तर तक पानी बांध स्तर पर लेके भी जाएंगे, तो भी पिछले साल जैसे बैक वाटर लेवल्स खलघाट और उसके आगे महेश्वर किला और नावड़ा टोली तक 161 मीटर तक चढ़ा था, वो हम नहीं होने देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग की, और हम लिखित आश्वासन और जवाब मांग रहे हैं। बड़वानी कलेक्टर ने पहली बार खुद अगुवाई करते हुए हमसे बातचीत करने का एक आग्रह किया है और तैयारी दिखाई है। तो ये पुनर्वास पर बातचीत तो होगी ही, उसके हमारे साथ पूरे ब्यौरे आवेदन तैयार है। पर कई आवेदन
इंदौर में पड़े हैं, कई आवेदन भोपाल में पड़े हैं, 7,000 शिकायतें GRA में है। पुनर्वास अधिकारी पदों पर भर्ती नहीं है और GRA में भी 5 न्यायाधीशों की भर्ती होने के आदेश होते हुए नियुक्ति नहीं है। तो ये सब स्थिति में लेकिन आज जो भरोसा दिया है वो लेते हुए हम हमारी न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। तो न्याय चाहिए, अन्याय नहीं।